हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज हम डिस्कशन करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल मंगलवार है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले देखो निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे और थोड़ा बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। फिर निफ्टी का एक्सपायरी कल है, कल लाइव में रहूँगा मैं, तो कल वहाँ पे ट्रेडिंग हम लोग करेंगे। जैसे स्ट्रैडल का कुछ प्लान्स है मेरे पास, कुछ स्ट्रेटेजी है कल करने के लिए। आज निफ्टी में मैंने स्ट्रैडल किया भी था जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और उसी तरह का स्ट्रेटेजी है कल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं फिर निफ्टी में, जो मैं कुछ दिनों से बैक टेस्ट कर रहा था, जो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर करते भी है, जो कल मैं इसको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज जो एनालिसिस मैं करूंगा यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन के बारे में बताया जाएगा। पूरा देखना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लोगों का कहना ये है कि निफ्टी जो है गिर रहा है, मार्केट क्रैश होने वाला है, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। जिसका भी जितना भी पोर्टफोलियो है वो सब रेड हो रहा है। धीरे धीरे जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोगों का वो धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। तो देखो, मार्केट गिरेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है बताओ। और अगर मार्केट गिर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, कहाँ गिरा मार्केट, कहाँ तक गिरा है मार्केट। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था 22,127 करीब, अभी निफ्टी है 21,616 पे, राइट। तो कितना पॉइंट का गिरावट है? 500 पॉइंट का। ये कोई मार्केट गिरने वाला बात है? ये आप बताइए। 500 पॉइंट में निफ्टी गिरा, लोगों को लग रहा है कि निफ्टी गिर जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। कहाँ क्रैश हो रहा है भाई? ये अफवाह है, मार्केट में फैलाया जा रहा है ताकि लोगों का जो पोजीशंस है उसको बाद में राउंड अप करके जो सेलर है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है उन कमा सके। कुछ दिन पहले जी बिजनेस में कुछ स्पीकर लोग आए हुए थे जो अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह कहते हैं, टिप्स देने वाले लोग। उन लोगों को सेबी ने नोटिस भेजा है और 7 करोड़ से भी ज्यादा जुर्माना भरने के लिए कहा है, जिनमें से 15 लोग हैं जो, ठीक है। तो ये सब मार्केट में पॉलिटिक्स चल रहा है, अभी स्कैम चल रहा है मार्केट में। अगर दूसरे का न्यूज चैनल या फिर किसी ने कहा आपको, उसका बात सुन के सोशल नेटवर्क पे देख के अगर आप पोजीशन बनाओगे, स्टॉक खरीदोगे, तो फिर आपका सिचुएशन खराब होने वाला है। आपको पता है फंडामेंटल, आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस, खुद एनालिसिस करो, खुद इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। फंडामेंटल टेक्निकल अगर नहीं पता है मुझे बताओ, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। टेक्निकल एनालिसिस में ऑप्शन चेन आता है, और एक चीज आता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इंट्राडे करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है या ऑप्शन में, ठीक है। तो किस में करना है अगर आपको नहीं पता तो उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए, तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये सब जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलाया जा रहा है ये सब फेक है, ठीक है। बाकी देखो, मार्केट गिर सकता है, ऑब्वियसली गिर सकता है, मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा। देखो, सामने में जो सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक इवेंट आने वाला है वो है इलेक्शन है, जो मार्च में आने वाला है आई बिलीव। और इलेक्शन तो है, जिस वजह से इलेक्शन से पहले मार्केट में थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट कवरिंग होता है, मार्केट में थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मार्केट थोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट किसी भी तरीके से क्रैश नहीं हो रहा है। मैं वन डे का कैंडल यहाँ पे खोल के रखा हूँ निफ्टी में, आप देख सकते हो। ये आपका दिसंबर है 27 तारीख, और ये जो जोन मैंने यहाँ पे बनाया, इस जोन में निफ्टी ने क्रॉस कब किया था? ये देखो, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर से लेके अभी तक निफ्टी उसी जोन में घूम रहा है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये जो मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा कहा जा रहा है, ये कब से कहा जा रहा है? ये करीब 1 हफ्ते या 2 हफ्ता हुआ होगा। मैं वन डे का कैंडल आपको दिखा रहा हूं, तो बताओ ऐसे थोड़ी हो रहा है। अभी फरवरी चल रहा है और ये कैंडल दिसंबर का है, तो करीब 2 महीना हो गया जहां पे मार्केट आपका उसी जगह पे है। तो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश होगा? किसी ने कहा है क्या मार्केट क्रैश होगा? या फिर सबसे बड़ा शॉर्ट कॉल, शॉर्ट सेलिंग करके रखा है कोई, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो फिर टेंशन का क्या बात है? कोई मार्केट क्रैश वैश नहीं होने वाला, और अगर होगा भी तो क्या दिक्कत है, फुट में कमा लोगे। पहले ये समझना पड़ेगा कि 1000-2000 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाता है कभी, तो क्या आप उस मूव को कैप्चर कर पाओगे? तो पहले उस पर ध्यान दो, मूव को कैसे कैप्चर करना है। 1-2 लाख का तो पोर्टफोलियो ही नहीं होता है लोगों का सही से। जो रिटेल ट्रेडर होता है उनका तो पोर्टफोलियो में 1-2 लाख होता ही नहीं है। उनको सबसे ज्यादा टेंशन है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। यार, तुम 1-2 लाख का पोर्टफोलियो लेकर टेंशन में हो कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो सोचो जिन लोगों के पास करोड़ों करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है उन लोगों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो लोग तो बाई कर रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितना भी है, एनएससी का वेबसाइट में अगर आप जाओगे, वहां पे जाके आपको पूरा दिखेगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो लोग बाई कर रहा है।
अगर मार्केट क्रैश होगा तो क्या वो लोग बाय करेगा? और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो लोग सेल कर रहा है, क्योंकि सामने इलेक्शन है, क्रूड ऑयल का प्राइसेस है और भी बहुत सारा सिचुएशन होता है वर्ल्ड मार्केट में, तो वो लोग सेल कर रहा है। बट उसका फायदा उठा के मार्केट जो भी गिर रहा है, जितना दिया है उसको खरीद के ऊपर उठा दे रहा है। तो बात तो सिंपल है। तो मार्केट क्रैश के बारे में जरा सोचना मत। अगर होता भी है तो आप 2-3 हजार पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप 100 पॉइंट भी कैप्चर नहीं कर पाओगे निफ्टी में। 10-20 पॉइंट 500 हजार रुपया होने के बाद आप लोग एग्जिट कर देते हो, तो टेंशन का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। अभी देखो लेवल बता रहा हूँ, सबसे सिंपल सा लेवल है। निफ्टी जब तक इस जोन के अंदर है तब तक निफ्टी में इसी तरीके का मोमेंटम मिलेगा, लेकिन हमें तो मोमेंटम कैप्चर करना पड़ेगा, जिस वजह से हम सबसे पहले 1 आवर में चले जाएंगे। अभी देखो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे सपोर्ट क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो यहाँ पे बना चुका। अब इसके बीच का जो है मार्केट यहाँ से लेके नीचे की तरफ जा रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फीब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। फीब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग गोल्डन रेशियो का जो स्टार्ट है वो यहाँ पे है इस स्विंग में, ये है आपका 21,500, 21,483। तो 21,483 से लेके 500 तक का जो लेवल है, ये करीब करीब आपका मान लीजिए कितना 17 पॉइंट, ये पूरा का पूरा आपका सपोर्ट का काम करेगा। और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये जो जगह है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होकर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। कुछ लोगों का महामान्य व्यक्ति है जिन लोगों का कहना है कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो मेरा भी लाल है। अगर ये ऊपर जाता भी है तो अच्छा है, लेकिन सिचुएशन देख के मुझे जो लग रहा है मार्केट का ओपनिंग कल गैप डाउन ही होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक किया था क्रूड ऑयल डाउन है, और मार्केट जो अमेरिका मार्केट है डो जोन्स वो कल डाउन में क्लोज हुआ था, मतलब अगले दिन, कल नहीं अगले दिन। आज देखते हैं यूएस मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है, तो पता चल जाएगा मार्केट कल कहाँ ओपन होगा। रात को मैं अगर फ्री रहा तो टेलीग्राम में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो इस सब चीजों में, ठीक है। एकदम आराम से ट्रेड करो, ज्यादा प्रेशर लेकर ट्रेड करोगे तो लॉस ही होता है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे 0.5 का लेवल है, बिल्कुल उसी लेवल पे थोड़ा डांस करके बॉडी क्लोज दिया है 21,612 के आसपास। तो ये भी हमारा एक लेवल बनता है। ऊपर की तरफ का अगर लेवल चाहिए तो देखो 22,100 जो है, 22,100 से 122, इसके ऊपर ही अप ट्रेंड का मूव मिलेगा भाई। इसके ऊपर, इसके अलावा ऊपर की तरफ का कोई वैसा मतलब कोई खास लेवल तो है नहीं, लेकिन फिर भी फीब के हिसाब से आप यहाँ पे एक लेवल बना सकते हो 21,746 में। और इसके अलावा एक लेवल यहाँ पे भी बनेगा जो है 21,914 में। अब देखो अगर फीब रिट्रेसमेंट को डिलीट कर दिया ना, तो ये सब लेवल देखो, ये सब जो लेवल्स है, ये सब लेवल्स फीब ने दिया है हमें, लेकिन ये सब लेवल्स के आर पार चला गया है कैंडल। तो क्या फीब का लेवल के हिसाब से काम हो सकता है? तो फीब का लेवल के हिसाब से हम एक ही लेवल बना के रखेंगे जो है ये जोन, ये 483 से 500 का आसपास का जोन। यहाँ से हम लोग एक कोशिश ये कर सकते हैं, मतलब आशा रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, नीचे आके यहाँ से रिवर्स होगा। बाकी जो लेवल है यहाँ पे लेवल रख के कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल इस जगह पे लेवल रखो 21,801 में। और इसके अलावा ऊपर की तरफ एक लेवल हम यहाँ पे रख सकते हैं जो है 21,952 पे। ये तो बीच का ये सब लेवल है जहां पे भी मार्केट रहेगा, ऊपर का हिस्सा रेजिस्टेंस है और नीचे का हिस्सा सपोर्ट है। बस सिंपल से एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बाकी निफ्टी थोड़ा बहुत चैनल में काम कर रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे तो देखोगे निफ्टी चैनल के अंदर है। बाकी कल मैं लाइव में रहूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, ज्यादा एकदम सोचना मत। बाकी देखो ऑप्शन चेन में थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में पुट साइड का अगर मैं वाई का बात करूं तो सबसे ज्यादा वाई इधर है 21,000 पे, पुट साइड में 1,07,000 के करीब 21,000 में वाई है। इसके अलावा ज्यादा वाई 21,500 पे है। हर 500 पॉइंट पे ज्यादा वाई रहता है, ये तो नॉर्मल सिस्टम है। और इधर 22,000 में, तो 22,000 और 21,000 में तगड़ा राइटर है। इसके अलावा 21,900 में राइटर है, 21,800 में राइटर है, 21,700 में राइटर है। कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर की तुलना में। तो इसका मतलब सेलर क्या चाहता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ रहे, मार्केट ऊपर की तरफ ना रहे। तो इसका मतलब 21,700 किधर है, 630 है, तो 700 हुआ आपका इधर। तो 700 में भी अच्छा खासा राइटर है। तो ये लोग चाहता है कि मार्केट नीचे रहे। कल अगर डाउन खुल के धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा तो सेलर लोग निकल जाएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ आके वो लोग बैठेगा। क्योंकि जो सेलर होता है उनको भी प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हर किसी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ लिया जाए। देखो सोचो, मानो तुम्हारे पास पावर है कि तुम मार्केट को नीचे लेके जा सकते हो या ऊपर लेके जा सकते हो। जैसे मान लो तुम एक इंस्टीट्यूशन हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, कोई एक कंपनी तुम रन करते हो, तुम्हारा काम है स्टॉक खरीदना बेचना बल्क में, जो बल्क डील होता है। तो उस जगह पे तुम क्या करोगे? देश का इकोनॉमी है एक चीज होता है, तुम क्या मार्केट को उतारने का कोशिश करोगे? तुम तो मार्केट को उठाने का कोशिश करोगे, राइट। तो ये जो भी हो रहा है ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्योंकि देखो पहले तो एसबीआई गिरा,
जिस वजह से वहां पे थोड़ा सेलिंग आया, जिस वजह से उसको देख के थोड़ा बाकी का कंपोनेंट में सेलिंग आया, फिर कोटक महिंद्रा बैंक टूटा, फिर एचडीएफसी बैंक थोड़ा गिरा, उस चक्कर में बैंक निफ्टी गिरा, जिस वजह से लोगों को लगा कि मार्केट थोड़ा गिरने वाला है क्योंकि बैंक्स जो है वो गिर रहा है। उस वजह से निफ्टी में जो पोजीशंस था लोगों ने एग्जिट करके कॉल साइड में डाल दिया, कॉल में सेल मार दिया, जिस वजह से मार्केट थोड़ा गिरा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। मैं उस दिन से फॉलो करके चेक करके देख रहा था मार्केट में। आप लोगों को ये रील्स वगैरह वीडियो वगैरह मिल रहा होगा कि मार्केट क्रैश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ भी तो भी आप मतलब उतना करोड़पति नहीं बन जाइएगा मार्केट पढ़ने से, ऑप्शन ट्रेडिंग करके। पोर्टफोलियो लाल हो रहा है उसके बारे में आपको टेंशन लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन हर चीज का एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस होता है, कहाँ पे निकलना चाहिए और कहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, ये चीज आपको सीख के रखना बहुत जरूरी है। तो उस बारे में ध्यान दीजिए। बाकी जो भी न्यूज वगैरह है, अफवाह है, उस बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। अभी देखो बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में ये 1 आवर का कैंडल पैटर्न है। 1 आवर में देखो बैंक निफ्टी में ना एक बहुत तगड़ा जो है लेवल है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर गिरना है ना भाई तो यहाँ पे 44,400 का एक लेवल है। ये देखो थोड़ा ऊपर दे रहा हूं मैं, 400 का एक लेवल है जो बिल्कुल इस जगह पे भी है, कापर हैंडल जैसा बना के ऊपर गया था। अभी अगर ये 400 को पार करता है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे अगर आएगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इसका है वो है 43,200 का। अब इतना नीचे जो अगर आ गया ना तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन टेंशन का कोई बात नहीं है क्योंकि मार्केट कभी गिरता नहीं है, मार्केट हमेशा उठेगा। इंडिया का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, अभी जीडीपी का जो ग्रोथ का जो रेट है और जिस तरीके से ये कंट्री चल रहा है, न्यूज में आप सबको दिख रहा होगा। इंडिया का इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से जो मार्केट कैपिटल बना हुआ है ना स्टॉक मार्केट में इंडिया में, वो कभी गिर नहीं सकता, वो उठेगा ही। आज अगर गिर रहा है तो लोग खरीदने के लिए रेडी हो रहा है, वो खरीदेगा, मार्केट उठेगा ही। तो टेंशन मत लो। अब बस इतना सोचो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है और किस हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट करना चाहिए। बाकी के चीज के बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है, टेंशन का कोई बात ही नहीं है। बाकी देखो ये एक हो गया हमारा बिल्कुल इस तरीके से। ये तो ये देखो ट्रेंड लाइन कितना अच्छा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर बना रहा है तो बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लेवल मिल गया, हमें लेवल मिला क्या, बैंक निफ्टी का ये स्विंग है बहुत ही एकदम क्लियर कट आईने जैसा लेवल है 45,715। इसके ऊपर का लेवल आएगा 46,167, इसके बाद का लेवल आएगा ये 46,886 का। तो ये लेवल है। अभी देखो ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या देखेंगे, ये रहा ऑप्शन चेन। देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर आप हम देखते हैं तो देखो पुट साइड में ये राइटर्स है और कॉल साइड में ये सब राइटर्स है। ये सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 1,36,44,000 पे है, 1,24,44,500 पे है, और इधर में अगर मैं बात करूं तो 45,000 में 2 लाख राइटर है, और इधर में 45,500 में 2,26,000 राइटर है। तो इधर 2 लाख है और इधर 1 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि राइटर्स जो है वो कॉल साइड में ज्यादा है, और खास करके 45,000 में है और 45,500 में है। तो 45,000 का अगर मैं बात करूं तो ये 254 पॉइंट अबव में है, और कॉल राइटर मतलब मार्केट नीचे लेके जाना चाहता है ये लोग। तो 45,000 का लेवल ये है इधर, ये कैंडल के ऊपर में। तो ये लोग चाहता है कि मार्केट नीचे रहे। तो ये लोगों ने इससे पहले तो कॉल सेल किया नहीं होगा, ये लोग कॉल राइट कब किया, आज किया है। तो इन लोगों को चाहिए क्या, मार्केट नीचे रहे। तो मार्केट अगर नीचे रहता है, बैंक निफ्टी यानी कि सारा बैंक नीचे जा सकता है, इंक्लूडिंग पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो इसका चांसेस है, लेकिन देखो सपोर्ट यहाँ पे बहुत तगड़ा है 44,438, इस जगह पे सपोर्ट लेकिन बहुत तगड़ा है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन तो एक्सपेक्टेड है। अगर इसको पार कर भी देता है तो नीचे में 43,208 का सपोर्ट है। और जहां तक मैंने देखा है मार्केट को, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर नहीं सकता, लेकिन अभी का सिचुएशन के हिसाब से मार्केट इतना तो नहीं गिर सकता कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अगर आता भी है तो जो रिकवरी होगा ऊपर का वो बहुत तेजी से रिकवरी होगा। जैसे मान लो ये जो जगह है, इस जगह पे तो एक दिन गैप अप, फिर एक गैप अप करके 2 दिन मतलब एक दिन में ही इतना का बड़ा जो डिस्टेंस है कवर कर दिया गैप अप ओपन करके। तो जो इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर्स है उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अभी गिर रहा है तो उनको उठाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और एक्चुअली में रियल टाइम मार्केट में ऐसा होता है, लोगों के हाथ में वो कंट्रोल है। वो चाहे तो गैप अप गैप डाउन करा सकता है, वो चाहे तो कभी भी इंडेक्स को या किसी भी स्टॉक को नीचे भी गिरा सकता है, ऊपर भी उठा सकता है। वो कौन कर सकता है, जिसके पास पैसा है। लेकिन सेबी है जिस वजह से थोड़ा मतलब अच्छा है कि इतना आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाता।
अगर सेबी नहीं रहता ना तो रिटेलर को जो भी प्रॉफिट होता है वो भी नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो आज के लिए इतना तक ही रहेगा। बहुत ज़्यादा बातें बोला है आज। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मार्केट क्रैश जो बोला जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। अपना एनालिसिस पे ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो। अगर लॉस होगा भी तो अपना एनालिसिस का से इन्वेस्ट करने के बाद लॉस होना चाहिए। किसी और का बात सुन के पैसा लगाया और लॉस हुआ उसके बाद रो रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। खुद एनालिसिस करो, अगर उसके बाद लॉस होगा तो होगा, तभी जाकर सीख पाओगे। ठीक है, और बाकी ऑप्शन चेन का जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताया अभी, अगर वो चीज़ समझ में नहीं आया है आपको तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करो और ये वाला वीडियो में चेक कर लो, इस पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।